नमस्कार। कभी ये सोचकर हैरानी होती है कि दुनिया में इतने अन्याय क्यों दिखते हैं। अक्सर लगता है कि जो लोग सीधे रास्ते पर चलते हैं उन्हें मुश्किलें ज़्यादा झेलनी पड़ती हैं, जबकि गलत काम करने वाले कई बार वो फलते फूलते नजर आते हैं। तो क्या ये कर्म का सिद्धांत कि हर किए का फल मिलता है, ये महज एक दिलासा है या इसके पीछे कोई गहरा सच छुपा है? आज हम इसी उलझन भरे सवाल की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ बहुत दिलचस्प स्रोत हैं। भगवत गीता और गरुड़ पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथ जो कर्म को एक विशाल लौकिक व्यवस्था के हिस्से के रूप में देखते हैं, और फिर ओशो और सद्गुरु जैसे आधुनिक विचारक भी हैं जो कर्म के प्रभाव को हमारे अपने भीतर, हमारी चेतना और ऊर्जा में ढूंढते हैं। इन अलग अलग नजरियों को एक साथ रखकर देखना वाकई रोचक होगा। हमारी कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों से कर्म के सिद्धांत के सबसे महत्वपूर्ण पहलू निकालें और समझें कि ये हमारी जिंदगी को देखने के तरीकों को कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस गहरी पड़ताल को। सबसे पहले बात करते हैं भगवत गीता की। इसका शायद सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसका असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि हमें नतीजों की परवाह नहीं करनी चाहिए? ये एक बहुत आम समझ है, लेकिन शायद थोड़ी अधूरी है। गीता सिर्फ फल की चिंता छोड़ने को नहीं कह रही, ये इस बात पर जोर दे रही है कि हमारा ध्यान सही कर्म करने पर होना चाहिए, फल पर नहीं। क्योंकि देखिए, फल पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, वो कई दूसरे कारकों पर भी निर्भर करता है। अच्छा। गीता के अनुसार कर्म और फल का संबंध सीधा सरल कारण परिणाम जैसा नहीं है, ये बहुत सूक्ष्म और जटिल है। हाँ। कर्म का बीज आज बोया जाता है, पर उसका फल कब, कैसे और किस रूप में मिलेगा, ये ब्रह्मांडीय व्यवस्था तय करती है। फल मिलने में देर हो सकती है, पर सही नियत से किया गया कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हाँ, ये बात दिलचस्प है। जरूरी नहीं कि आज किसी की मदद करें तो कल हमें कोई बड़ा इनाम मिल जाए, लेकिन शायद उस मदद करने के कार्य से जो आंतरिक शांति या संतुष्टि मिलती है, वही उसका तात्कालिक फल है। बिल्कुल। गीता तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह के फलों की बात करती है। आंतरिक शांति तात्कालिक फल हो सकता है, लेकिन गीता कर्म को और गहराई से भी देखती है। कर्म के प्रकार भी बताती है। सात्विक, जो बिना आसक्ति के धर्म के लिए किया जाए, राजसिक मतलब फल की इच्छा से, अहंकार से, और तामसिक मोहवश बिना सोचे समझे। इन अलग अलग तरह के कर्मों के फल भी अलग अलग होते हैं, और वे कर्ता के चरित्र और भविष्य की दिशा को प्रभावित करते हैं। तो सिर्फ कर्म करना नहीं, बल्कि किस तरह का कर्म करना है, ये भी महत्वपूर्ण है। फल की चिंता छोड़ने का मतलब कर्म के प्रति लापरवाही नहीं, बल्कि अनासक्त होकर अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। तो गीता कर्म को व्यक्तिगत चेतना और सही कर्म के चुनाव से जोड़ती है, लेकिन गरुड़ पुराण का नजरिया वो तो इससे भी आगे जाता हुआ लगता है, खासकर जब वो जन्म मृत्यु के चक्र की बात करता है। हाँ, बिल्कुल। गरुड़ पुराण कर्म के सिद्धांत को एक जन्म की सीमाओं से निकालकर आत्मा की अनंत यात्रा के संदर्भ में देखता है। इसके अनुसार आत्मा अपने हर छोटे बड़े कर्म का हिसाब रखती है, और उसका फल उसे भोगना ही पड़ता है, चाहे इसी जीवन में या फिर अगले जन्मों में। जब तक ये कर्मों का लेन देन, वो हिसाब पूरा नहीं होता, तब तक आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र में बंधी रहती है और मोक्ष संभव नहीं होता। बाप रे। हाँ, तो इस दृष्टिकोण से मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि कर्मों के फल भोगने या चुकाने का एक नया अध्याय है। ये नजरिया तो कर्म को एक तरह की, क्या कहते हैं, लौकिक न्याय व्यवस्था बना देता है जो जन्मों तक फैली हुई है। लेकिन आज के ज़माने में जहाँ लोग अक्सर एक ही जीवन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्या ये विचार उतने प्रासंगिक लगते हैं? यहीं पर शायद आधुनिक विचारकों का महत्व बढ़ जाता है। सही कहा आपने। आधुनिक विचारक जैसे ओशो और सद्गुरु कर्म के सिद्धांत को बाहरी ब्रह्मांडीय व्यवस्था से ज्यादा व्यक्ति के आंतरिक अनुभव से जोड़ते हैं। वे इसे जन्मों के हिसाब किताब से हटाकर इसी जीवन में, इसी क्षण में महसूस होने वाले प्रभाव पर केंद्रित करते हैं। ये एक बड़ा बदलाव है। तो ओशो इसे कैसे देखते हैं? मैंने सुना है वो कर्म को सजा या इनाम की तरह नहीं देखते हैं। हाँ, ओशो का दृष्टिकोण काफी मनोवैज्ञानिक लगता है। वो कहते हैं कि कर्म कोई बाहरी ताकत नहीं है जो हमें पुरस्कृत या दंडित करती है। कर्म हमारे भीतर ही घटित होता है।
जब हम प्रेम, करुणा, सच्चाई से कोई काम करते हैं तो वो कर्म हमारे अंदर एक तरह की रोशनी पैदा करता है, हमें हल्का और मुक्त महसूस कराता है। बिल्कुल। इसके विपरीत जब हम क्रोध, घृणा, छल से कोई काम करते हैं तो वो कर्म हमारे भीतर एक अंधेरा, एक बोझ बन जाता है जो हमें अंदर ही अंदर खोखला करता है। फल बाहर मिले ना मिले, कर्म का असर कर्ता की चेतना पर तुरंत पड़ता है। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है। जैसा आपने कहा, ओशो कर्म को नैतिक या धार्मिक नियम से ज़्यादा एक मनोवैज्ञानिक नियम की तरह पेश करते हैं। बुरा कर्म इसलिए बुरा नहीं है कि कोई शास्त्र उसे बुरा कहता है, बल्कि इसलिए कि वो करने वाले की आंतरिक शांति भंग करता है, उसे खुद से दूर ले जाता है। और अच्छा कर्म इसलिए अच्छा है क्योंकि वो हमें अपने केंद्र के करीब लाता है, हमें ज़्यादा प्रामाणिक बनाता है। ये कर्ता के भीतरी जगत पर केंद्रित है, उसके मन और चेतना की गुणवत्ता पर। और सद्गुरु का नजरिया भी इसी आंतरिक अनुभव पर जोर देता है, लेकिन शायद थोड़े अलग तरीके से। वो ऊर्जा प्रणाली या एनर्जी सिस्टम की बात करते हैं। हाँ, सद्गुरु कर्म को एक बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर देखते हैं, ऊर्जा के स्तर पर। उनका कहना है कि हमारा हर विचार, हर भावना, हर कार्य हमारी ऊर्जा प्रणाली में एक छाप या इम्प्रिंट छोड़ जाता है, जैसे एक अदृश्य रिकॉर्डिंग चल रही हो। ये सिर्फ बड़े कर्मों की बात नहीं है, छोटी से छोटी चीज भी दर्ज हो रही है। और इन छापों का असर क्या होता है? सद्गुरु के अनुसार ये कर्मों के इम्प्रिंट मिलकर एक तरह का सॉफ्टवेयर या कर्मिक मेमोरी बनाते हैं। नकारात्मक कर्मों की छापें हमारी ऊर्जा को भारी, सघन और बाधित कर देती हैं। हाँ, और यही बाधित ऊर्जा फिर जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं, बीमारियों, मानसिक उलझनों या बार बार आने वाली नकारात्मक परिस्थितियों के रूप में प्रकट हो सकती है। सकारात्मक कर्म ऊर्जा को हल्का और प्रवाहित बनाते हैं। तो सद्गुरु के अनुसार हम अनजाने में अपने ही कर्मों से बनी ऊर्जा के पैटर्न में जी रहे होते हैं। ये तो सुनने में थोड़ा डरावना लगता है, जैसे हम अपनी ही बनाई जेल में बंद हो। एक तरह से हाँ, कह सकती हैं। लेकिन सद्गुरु इसे निराशाजनक ढंग से नहीं देखते। वो कहते हैं कि अगर कर्म हमारे भीतर एक रिकॉर्डिंग है तो उस रिकॉर्डिंग को बदला भी जा सकता है। योगिक क्रियाओं, ध्यान और जागरूकता के माध्यम से इन कर्मिक छापों को मिटाया जा सकता है या उनकी पकड़ को ढीला किया जा सकता है। यहाँ कर्म एक अटल भाग्य नहीं, बल्कि एक कंडीशनिंग है जिसे समझकर उससे ऊपर उठा जा सकता है। अच्छा, तो ये भाग्य नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। हाँ, बिल्कुल। यह कर्म को भाग्य के बजाय एक जिम्मेदारी और संभावना की तरह पेश करता है। तो अगर हम इन दोनों आधुनिक दृष्टिकोणों को देखें, ओशो का मनोवैज्ञानिक और सद्गुरु का ऊर्जा आधारित, तो दोनों ही कर्म के प्रभाव को व्यक्ति के भीतर ला रहे हैं। ये सिर्फ बाहरी न्याय का मामला नहीं, बल्कि आंतरिक कार्य कारण का नियम है जो हर पल सक्रिय है। बिल्कुल। ये दृष्टिकोण कर्म को ज्यादा व्यक्तिगत और तात्कालिक बना देते हैं। शास्त्रीय विचार जहाँ कर्म को एक विशाल, कई जन्मों तक चलने वाले नाटक की तरह देखते हैं, वहीं ये आधुनिक विचार उसे हमारे इसी जीवन के, हमारे अपने मन और शरीर के अनुभव से जोड़ते हैं। शायद इसीलिए ये आज के लोगों को ज्यादा आकर्षित करते हैं। इन विचारों को और स्पष्ट करने के लिए वो राजा और साधु वाली कहानी शायद यहाँ फिट बैठती है। कहते हैं एक राजा था, बहुत शक्तिशाली, लेकिन गुस्सैल। एक दिन उसे किसी बात पर इतना क्रोध आया कि उसने बिना पूरी जांच किए एक निर्दोष साधु को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। जब सैनिक साधु को लेने आए तो वे हैरान रह गए। साधु जरा भी परेशान या डरे हुए नहीं थे, बल्कि उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने सैनिकों से कहा, राजा तक मेरा यह संदेश पहुंचा देना, मुझे उनके इस निर्णय से कोई व्यक्तिगत दुख नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं समय एक निष्पक्ष न्यायाधीश है और वो हर चीज का हिसाब सही वक्त पर बराबर कर देता है। खैर, कई साल बीत गए। वो राजा बूढ़ा हो गया। पड़ोसी राज्यों से युद्ध में वो अपना सब कुछ हार गया, राजपाट, धन दौलत, यहां तक कि परिवार भी। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे भीख मांगकर पेट भरना पड़ा। एक दिन भटकते भटकते किस्मत उसे उसी साधु के आश्रम ले आई जिसे उसने सालों पहले बेवजह सजा दी थी। राजा ने साधु को पहचाना नहीं और भिक्षा मांगी। साधु ने राजा को पहचान लिया था, पर कुछ कहा नहीं। उन्होंने चुपचाप उसे आदर से बिठाया और भोजन कराया। जब राजा भोजन करके जाने लगा तो साधु ने बस मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आज यहां मेरा कर्म फल देने नहीं आया है, बल्कि तुम्हारा कर्म अपना फल लेकर उपस्थित हुआ है। कहते हैं ये सुनते ही राजा की आंखों से पछतावा के आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि कर्म का चक्र कैसे घूमता है
और समय कैसे अपना हिसाब बराबर करता है। यह कहानी कई बातें उजागर करती है। पहली, कर्म के फल में देरी हो सकती है, लेकिन वो आता जरूर है, जैसा गीता और गरुड़ पुराण कहते हैं। दूसरी, साधु की प्रतिक्रिया बिना कड़वाहट के शांति से स्थिति को स्वीकार करना, ये भी कर्म के सिद्धांत का एक पहलू है कि हम आने वाले फलों को किस मानसिकता से ग्रहण करते हैं। और तीसरी, ये कहानी ओशो की बात को भी दर्शाती है कि कर्म का असर बाहरी परिस्थितियों के साथ साथ आंतरिक स्थिति पर भी पड़ता है। राजा का पतन बाहरी था, लेकिन उसका पश्चाताप आंतरिक था। हाँ बिल्कुल, इस कहानी और हमारे स्रोतों में एक और दिलचस्प पहलू उभर कर आता है। क्या ऐसा हो सकता है कि कर्म का असली फल बाहरी घटनाओं से ज्यादा हमारे मन की भीतरी अवस्था में महसूस होता है? मतलब जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो भले ही दुनिया उसकी तारीफ करे या ना करे, हमें अंदर एक सुकून, एक हल्कापन महसूस होता है। और जब हम कुछ गलत करते हैं तो भले ही हम पकड़े ना जाएं या बाहर से सब ठीक लगे, अंदर एक बेचैनी, एक अपराध बोध या भारीपन बना रहता है। क्या यही कर्म का असली फल है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। ये बाहरी परिस्थितियों जो हमारे नियंत्रण में हमेशा नहीं होती और आंतरिक अनुभव जिस पर हमारा ज़्यादा नियंत्रण हो सकता है को जोड़ता है। इस नज़रिए से देखें तो कर्म का फल हमेशा मिलता है, हर पल मिलता है। कभी खुशी के रूप में, कभी संतुष्टि के रूप में, कभी बेचैनी के रूप में, कभी किसी सबक के रूप में। लेकिन हम उसे तभी पहचान पाते हैं जब हम अपने अंदर झांकने को तैयार होते हैं, जब हम क्या कहते हैं, आत्म जागरूक होते हैं, सेल्फ अवेयर। हाँ, सेल्फ अवेयर। अगर हम अपनी आंतरिक अवस्था के प्रति सचेत नहीं हैं, तो हो सकता है कर्म का फल मिल रहा हो और हमें पता भी ना चले। तो ये आत्म जागरूकता कर्म के सिद्धांत को समझने और अनुभव करने के लिए जरूरी है। चाहे हम गीता के अनासक्त कर्मयोग को देखें या ओशो के आंतरिक प्रकाश और अंधकार को या सदगुरु की ऊर्जा प्रणाली को, सब कहीं ना कहीं जागरूकता पर ही जोर देते लगते हैं। वे कर्मों के संस्कारों के वश में चलते रहते हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा ने कर्म के सिद्धांत को कई अलग अलग परतों में देखा। एक लौकिक न्याय व्यवस्था के रूप में, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में, एक ऊर्जावान छाप के रूप में और एक आंतरिक अनुभव के रूप में। लगता है सभी स्रोत इस बात पर सहमत हैं कि हमारे कर्म, चाहे वे विचार हों, भावनाएं हों या कार्य, मायने रखते हैं। उनका असर होता है, चाहे तुरंत हो या देर से, चाहे बाहर दिखे या भीतर महसूस हो, जो बताती है कि हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों से लगातार अपनी वास्तविकता का निर्माण कर रहे हैं। ये क्रियाओं, ऊर्जा, चेतना और समय के बीच एक जटिल और गतिशील अंतर संबंध है। इसे समझना हमें ज्यादा जिम्मेदार और जागरूक बना सकता है। वाकई आज की बातचीत के बाद एक सवाल मनन में घूम रहा है, जिसे हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ। हमने देखा कि कर्म हमारे जीवन को बहुत गहराई से प्रभावित करता है, लेकिन क्या जीवन में जो कुछ भी होता है, हर खुशी, हर दुख, हर सफलता, हर असफलता, क्या वो 100% हमारे पिछले कर्मों का ही परिणाम है? या इसमें नियति, भाग्य, ईश्वर की इच्छा या संयोग जैसी दूसरी ताकतों की भी कोई भूमिका होती है? कर्म और इन दूसरी शक्तियों के बीच का रिश्ता क्या है? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। किताबी किस्से चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।